आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ? अंगरखा स्टाइल कुर्ती विद अम्ब्रेला। एक अंगरखा ऐसा होता है जो कि बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, जो कि स्ट्रेट में होता है, और आज जो अंगरखा मैं सिखा रहा हूँ वो है अम्ब्रेला में। चोली जो उसकी बनेगी वो अम्ब्रेला स्टाइल, वो चोली जो बनेगी उसमें सिर्फ हम अंगरखा वाला पार्ट रखेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा अम्ब्रेला रहने वाला है। आप सब लोग देख सकते हो कि ड्राइंग मेरी बहुत ही घटिया है। शुरू से ही मैं ड्राइंग में मैं बहुत डल रहा हूँ। जब स्कूल में पढ़ता था तब से मेरे ये हालात हैं, लेकिन कटिंग में अपना ओके हैं, और जब कटिंग में मैं मार्किंग करूँगा तो एकदम ओके आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, ठीक है जी। अभी जैसे आप हंस रहे थे भाई क्या बना दिया, एक कोना ये निकल रहा है, एक कोना ये निकल रहा है। अब अम्ब्रेला जो होता है इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करके ये बोल देते हैं कि सर वीडियो तो आप अच्छा बनाते हो लेकिन लंबा कर देते हो वीडियो को। अगर मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा फिर कहते हो सर इतनी जल्दी जल्दी बताते हो, मज़ा नहीं आता। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था प्लाजो का, उसमें इतने लोगों ने कमेंट करे, इतने कमेंट करे कि स्लो बताओ, ये है जो है समझ नहीं आया। तो भाई वो फॉर्मेट अलग है शॉर्ट का, लॉन्ग में तो फिर डिटेल में जाना ही पड़ता है। बात कर रहा हूँ मैं अम्ब्रेला कुर्ती की। अम्ब्रेला कुर्ती क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं? क्योंकि कुर्ती में और गाउन में फ़र्क होता है। कुर्ती हमारी वो होती है जो कि हमारी घुटने तक या घुटने से थोड़ा सा नीचे होती है, और गाउन में फ़र्क ये है कि गाउन जो होता है वो बिल्कुल हमारा फ्लोर टच तक होता है। मैं बना रहा हूँ अम्ब्रेला कुर्ती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कुर्ती है इसलिए क्योंकि इसकी जो लेंथ है मैं घुटने से नीचे तक रखने वाला हूँ, और अगर इसको मैं फ्लोर तक रखता हूँ तो वो गाउन हो जाएगा। बनाने का तरीका वही रहेगा, बस गाउन बनाते हो तो कपड़ा आपका ज़्यादा लगेगा, उसमें आपका 5 मीटर 5.5 मीटर कपड़ा लगेगा क्योंकि लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। कुर्ती में कपड़ा आपका 3 मीटर या 3.5 मीटर में बन जाता है। मैं 3 या 3.5 मीटर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बाजू की लंबाई, बॉडी स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल साइज़ में 3 मीटर में बन जाता है, अगर साइज़ थोड़ा सा हैवी है तो 3.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो मेजरमेंट लेता हूँ पहले मैं। सबसे पहले हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? हर्षिता शर्मा। आइए जा, कुर्ती की लंबाई बताओ क्या रखनी है? बताइए। अब ये मत कहना नीचे तक रख दो क्योंकि वो गाउन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपकी इतनी लेंथ ठीक है जो पहन रखी है आपने, 44 है, ठीक है ना? तो लंबाई जो है इसको तो आप लोग समझ गए होगा, हटा दो उसको मैं। लंबाई रख रहा हूँ मैं आपकी 44। लंबाई के बाद दूसरा जो मेजरमेंट लेंगे आपका, वो लेंगे आपका अपर बस्ट, जो बिल्कुल आर्म होल के पास हम लेते हैं, वो है आपका 31। फुल बस्ट भी आपका 31 है। कमर 25। अपर बस्ट और फुल बस्ट किसी किसी में ये डिफरेंस आधा इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का होता है, 2 का भी होता है, 3.5 का भी होता है, लेकिन किसी किसी का बिल्कुल सेम होता है जैसा कि निकाय है। तो आपका अपर बस्ट और फुल बस्ट बिल्कुल सेम है। कितना है? 31। कमर आपकी है 25। हिप के मेजरमेंट की ज़रूरत इस कुर्ती में नहीं होती क्योंकि इसकी जो फिटिंग है केवल आपकी यहीं तक होती है, उसके बाद ये पूरा लूज़ रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी स्लीव्स की। स्लीव्स बताओ कितनी रखूं? ठीक है, 3/4। तो स्लीव्स आपकी जो है ये है, ये तो ज़्यादा है, कम करूँ थोड़ी सी ना, 17 कर दूँ या 16 करूँ? 16 इंच बाजू की लंबाई है, और गोलाई आगे से जैसे बिल्कुल फिक्स तो 9 आ रहा है लेकिन थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ता है, जैसे ये भी आपकी लूज़ है, तो इसको कर देता हूँ मैं 10 इंच, है ना। बाजू की लंबाई है 16 और आगे से जो गोलाई वो है आपकी 10 इंच, और बाइसेप्स जो है आपका 10.5 है। तो बाजू की लंबाई 16, आगे से 10, और ये बाइसेप्स आपका 10.5। शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। शोल्डर है आपका 14 इंच, 14 इंच दे रहा है आपका। गला पीछे से डीप, पीछे से अगर गला 8 इंच से बड़ा है, 9, 10, 11, 12, तो वो हमारा डीप में जाता है। अब मैं आपका 11 या 12 तक गला नहीं बनाऊंगा, 9 रख दूं या 10 रखूं, और आगे से गला नॉर्मल 6.5,
गले का मेजरमेंट भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पास है कैसे लिया जाता है। कुछ लोग गले का मेजरमेंट ऐसे लेते हैं क्रॉस में, जैसे देखो इनको मैं क्रॉस में मेजरमेंट ले रहा हूँ, कितना आ रहा है ये यहाँ तक 8 इंच। लेकिन मेरी जो शुरू से हैबिट है, जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, हमेशा गले का मेजरमेंट मैं ऐसे लेता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। ये देखो कितना आ रहा है 6.5, और ऐसे ले रहा हूँ तो ये 8 इंच पे चला गया। ऐसे ही बैक साइड का, अगर आप गले का नाप इस तरह से लेते हो बिल्कुल सीधा, तो 9 इंच आपका यहाँ पर आएगा। और अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ तो 9 ये इस तरह से थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। देखो अगर इसको मैं यूँ करता हूँ तो 9 इंच ऐसे आ रहा है, और ऐसे करता हूँ तो ऐसे आ रहा है। 9 इंच यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक जाना कोई अपनी उंगली रखोगे क्या, जहाँ पर 9 इंच आ रहा है, इसकी भी कुछ सीध में उधर सेंटर में यहाँ पर आ रहा है। अब ऐसे करेंगे तो ये कितना हो गया, ये बढ़ गया क्योंकि क्रॉस में हो गया। तो सीधे अगर चलोगे तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो पीछे से गला हम 9 इंच रखने वाले हैं। मेज़रमेंट आपका हो चुका है, आप सामने कतार में जाएं और बाकी लोग थोड़ा सा पास आ जाएं, ताकि आप समझ सकें कि ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है अब इसमें मेरे क्या क्या चेंजेस करने हैं। पहला चेंजेस मैंने ये करना है, क्योंकि जब भी हम किसी की कुर्ती बनाते हैं तो हम एक चीज़ सबसे पहले पूछते हैं कि गला पीछे से कितना डीप करना है। 4 तरह के गले होते हैं, हमेशा बताता हूँ, छोटा गला, बड़ा गला, कॉलर गला और डीप गला। तो डीप गले का जो फार्मूला है इसे हम अंदर लगाएंगे, क्योंकि पीछे से गला डीप है। दूसरी बात यह कि जो बॉडी से नाप लिया है इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग ऐड हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ से हमने राउंड में मेजरमेंट लिया है। राउंड में मेजरमेंट 2 ही जगह से लिया है, फुल बस्ट और कमर। हिप का मेजरमेंट लिया ही नहीं, क्योंकि हिप इसके अंदर है ही। 31 में 2 जोड़ दिया 33, कमर में 2 इंच प्लस कर दिया 27। अब एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट और है इनका, आइए एक बार वो भी आपको बता देता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट रह गया, पता कौन सा? नहीं, आप बताइए साहब। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई ऐसी कुर्ती बनाते हैं जिसमें अलग से योग होता है, यानी कि चोली होती है, तो चोली का मेजरमेंट हमें लेना पड़ता है। चोली की जो लंबाई होती है आमतौर पर जहाँ तक आपके ब्लाउज़ की लंबाई होती है उतनी होती है। आप ब्लाउज़ कितना बड़ा पहनते हो? 13.5। तो 13.5 इंच की हम इनकी चोली रख लेंगे। तो चोली की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 13.5 इंच। और रही बात डाट की, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। आइए सब, कोई भी ऐसी कुर्ती बनाओ ना जिसमें नीचे अम्ब्रेला है या फिर नायरा स्टाइल है या फिर नीचे से मतलब चोली वाला पार्ट, उसमें डाट ज़रूर लगानी चाहिए। तो डाट पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पे इंची टेप को रखा, जहाँ पर भी आपका फुल बस्ट है वो आपका डाट पॉइंट है। कितने पे आ रहा है? 9.5। डाट पॉइंट 9.5 मेजरमेंट हो चुका है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास इस कपड़े को ध्यान से देखें। ये 3.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। और अक्सर जब बुटीक पर आपके पास कोई कपड़े सिलवाने आता है तो उसका जो अर्ज होता है, कभी भी देखना आप इस तरह से, जब अर्ज को हम चेक करते हैं, यानी कि कपड़े की जो विड्थ है, कपड़े का जो पन्ना है, कुछ अलग अलग नाम है इसके, ये लगभग 41, 42, 43, 44 के करीब होता है। बड़े अर्ज का कपड़ा हर कोई जल्दी से लेकर नहीं आता। आमतौर पर बुटीक पे इस तरह के कपड़े ही आते हैं, और मैं भी सिखाने के लिए हमेशा इस तरह के अर्ज के कपड़े का ही यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी चोली की कटिंग करनी है। अब चोली की कटिंग करने के लिए हमें एक पल्ले को ऐसे हटा लेना है, और इस तरीके से ये जो किनारी वाली साइड है ना, ये वाली, ये आपको खुद की साइड में रखनी है। किनारी वाले हिस्से खुद की साइड रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि इसमें पहले जब चोली की कटिंग होगी तो चोली में भी पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग होगी, जो कि फ्रंट साइड से ओपन रहने वाला। ये देखो, किनारी वाला जो हिस्सा है आपको खुद की साइड रखना है। क्योंकि मैं जिस स्टाइल की कुर्ती सिखा रहा हूँ इसमें क्या है, अंग रखा। तो अंग रखा में थोड़ा सा चेंजेस होता है। सबसे पहले सीधा एक निशान लगाओ, ताकि कपड़ा नीचे से अगर कोई छोटा है या बड़ा है आपको दिख रहा हो तो उसको आप इक्वल कर सको। कपड़ा नीचे से जो छोटा बड़ा था उसको मैंने काट के बिल्कुल बराबर कर लिया है। इसके बाद अब जब आप अंग रखा स्टाइल कुर्ती बनाते हो तो ये जो किनारी वाला हिस्सा आपने खुद की साइड रखा है, यहाँ से आपको 5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। कितना? 5 इंच की दूरी।
अब इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से हमें चोली की लंबाई रखनी है। चोली की लंबाई कितनी है? 13.5। अब आधा इंच नीचे भी जाएगा और आधा इंच ऊपर भी जाएगा सिलाई में, तो कितना लेना है फिर? 14.5 इंच। ये 14.5 इंच पे आपको निशान लगाना है ऐसे। अब ये जो 5 इंच का जो फैब्रिक है ना, जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमारे पास इधर कपड़ा भी है, क्योंकि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन से ही हमें उधर फिटिंग का निशान लगाना है। क्योंकि गला बना रहा हूँ मैं डीप, तो डीप गले का सिंपल सा फार्मूला है कि आपको जो 5.5 इंच का शोल्डर रखना है। डीप गले में 5.5 इंच का शोल्डर बिल्कुल सही आता है। और रही बात आर्म होल की, आर्म होल आप इसमें 6.5 इंच रखो। किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो ये फार्मूला सही आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी का हैवी साइज़ हो तो शोल्डर जो है ना, जो मैंने 5.5 लिया है, तो 5.5 की जगह इसको आप 6 कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो आर्म होल 6.5 ही होता है। आर्म होल 6.5। अब आप कहोगे आर्म होल जो 6.5 अगर हैवी साइज़ के हिसाब से चलेंगे तो कम रह जाएगा। कम नहीं रहेगा। वो एक्चुअली क्या, वो जब इसकी राउंड लेते हैं, मान लो हैवी साइज़ की फिटिंग यहाँ पर आ रही है, तो आर्म होल देखो यहाँ से ऐसे बढ़ जाता है। अगर इनकी साइज का बनाए तो 5। देखो इसमें एक फार्मूला बताता हूँ मैं। अगर किसी का शोल्डर का साइज, ये जो शोल्डर होता है 13 है, 14 है, 15 है, नॉर्मल इतना ही होता है, तो उसके लिए तो 5.5 रखना है आपको। अगर 15 से ऊपर किसी का जाता है, 16 जा रहा है, 17 जा रहा है, तो फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है, 15 इंच तक तो नॉर्मल ही रहता है। अब ये जो मैंने शोल्डर और आर्म होल के निशान लगा लिए, इसके बाद अब मैं निशान लगाऊंगा इनकी फुल बस्ट का। फुल बस्ट इनकी है 31, इसमें मैंने 2 इंच प्लस करा, कितना हो गया? 33। 33 का 1/4 होता है 8.25, यानी कि 8.25 इंच। कमर है इनकी 25, उसमें भी 2 इंच की लूजिंग देंगे, कितना हो गया? 27। और 27 का 1/4 बनता है 6.75, यानी कि 6.25। और इसमें हमने फ्रंट वाले पार्ट में क्या लगानी है? डाट। बैक में भी डाट लगेगी, तो डाट के लिए 1 इंच का मार्जिन ले लो। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाट नहीं लगाते। अगर आप डाट नहीं लगाना चाहते तो कुछ ज़रूरी नहीं है, बताओ आपकी चॉइस। लगाना है, ठीक है। डाट लगाने से फिटिंग थोड़ी और अच्छी आ जाती है। ये मैंने इस तरह से मिला दिया और ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया मैंने। एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5-2 इंच के करीब ले सकते हो। अब बात करते हैं इसकी यहाँ से गोलाई कैसे करनी है। गोलाई के लिए डीप नेक में सिंपल सा फार्मूला है। जैसे ये 5.5 लिया ना मैंने, ये देखो, तो यहाँ से जो डिफरेंस रखना है आपको 1 इंच का रखना है। यहाँ पर बस 1 इंच की दूरी पर जाओ वैसे। टोटल आर्म होल 6.5, 6.5 का आधा होता है ये 3.25। 3.25 इंच से आपको गोलाई की शुरुआत करनी है और 1 इंच वाले निशान से मिलाते हुए आपने आगे निकल जाना है, बस। डीप नेक में आपको इधर से डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गला हो तो यहाँ पे कितना लेना हो? 1.5 इंच, ठीक है। तो ये मेरी जो मार्किंग है फ्रंट वाले पार्ट की हो चुकी है। उसको भी आप हल्का सा ना इधर से शेप दे सकते हो ऐसे, इससे थोड़ी सी फिटिंग और भी अच्छी आ जाती है। हल्का सा घुमाओ दो इस साइड से, अम्ब्रेला कुर्ती के लिए। 5 इंच का जो कपड़ा छोड़ा है, इसी से हमारा अंगरखा स्टाइल क्रिएट होगा। उसके बाद इस लाइन से सारी की सारी मैंने मार्किंग कर ली है। आ गया समझ में? करें कटिंग। तो अंगरखा के साथ साथ ये जो 5 इंच है सभी साइज में आएगा? ये 5 इंच, ये 5 इंच ये कम ज़्यादा आएगा? नहीं, ये 5 इंच जो है ये एक 38, 40, 42 सीने तक के है, ठीक। अगर ज़्यादा हैवी साइने का साइज़ है फुल बस्ट तो 5 की जगह इसको 6 ले लो, क्योंकि 5 इंच जो है आपका यहाँ तक कवर करता है। लेकिन किसी का बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो फिर उसके अनुसार ना ये कम रह जाएगा, तो 5 की जगह से इसको 6 करो। सपोज़ करो मैंने आपका बनाना है, आपका साइज़ थोड़ा हैवी है, तो आपके लिए ये जो 5 की जगह मुझे 6 इंच रखना पड़ेगा। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। यहाँ पर एक कट लगाना पड़ेगा मुझे, जो 5 इंच का मैंने स्पेस लिया है ना, ऐसे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब आएंगे बैक साइड पर। अब क्योंकि ये जो कपड़ा ऐसा है, इसमें कोई फ्लावर का चक्कर नहीं है, कोई हमें फ्लावर को देखना पड़ेगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो एक जैसे ही है सब जगह से, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इस कपड़े को मैं थोड़ा ऐसे अपनी साइड फोल्ड कर लेता हूँ।
और इस कपड़े का हम यूज़ करेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। कैसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। ये जो 5 इंच का जो निशान है ना, ये वाला, इसको ऐसे रख लेते हैं। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार बताओ ढंग से विजिबल हो रहा नहीं हो रहा, ये हो रहा है क्लियर। ये 5 इंच का जो कपड़ा हमें फ्रंट में रखना है, बैक में नहीं रखना। ये 5 इंच का जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और सेम टू सेम कटिंग करनी है। बस एक काम करना है आपको, क्या, बैक वाले पार्ट को आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। कपड़े के ऊपर अगर चौंक ना चले तो आप मेरी तरह थूक लगा सकते हो, लगाना पड़ता है। हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टिचिंग। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट और बैक में आर्म होल की जो कटिंग बिल्कुल बराबर है, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में आपको पता अलग से कटिंग होती है, तो इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। बस ये जो 1 इंच का डिस्टेंस है ना, ये वाला फ्रंट वाला, इसको बस आपने यहाँ से आधा इंच कट कर लेना है ऐसे। क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब बात करेंगे इसकी बाजू की। बाजू की जो कटिंग है हम बाद में करते हैं, पहले इसकी नीचे वाला जो पार्ट है ना, अम्ब्रेला वाला पार्ट, उसकी कटिंग करते हैं। क्योंकि बाजू का कपड़ा साइड से भी निकल सकता है हमारा। कोशिश करेंगे, पूरे कपड़े को डबल करते हैं। और कोशिश मैं ये भी करूँगा कि इस काउंटर पर पूरा कपड़ा आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, नीचे फर्श पर। कपड़े को मैंने फ़िलहाल कर रखा है ऐसे डबल। बस इसको मैं ऐसे काट के बराबर कर लूँ। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। अम्ब्रेला कुर्ती जब भी आप बनाते हो तो अम्ब्रेला कुर्ती 2 तरीके से बनती है। एक बनती है कम कपड़े में से, एक बनती है ज़्यादा कपड़े में से। कम कपड़े में से जो बनती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बनती है ट्रायंगल शेप में। कपड़ा डबल है, कपड़े को आपको इस तरह से ट्रायंगल करना होता है। लेकिन एक होती है डबल अम्ब्रेला, जो कि बनती है ज़्यादा कपड़े में से, जिसमें 5.5 के करीब कपड़ा लगता है। उसको बिछाने का तरीका अलग है। ये ट्रायंगल कैसे बिछेगा, देखो, कपड़ा डबल है, डबल के बाद इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उसको दबा के रखना होता है। और इसको फिर ये जो उसका कोना निकला है ना एक साइड से, इस कोने को खुद की साइड ऐसे घुमा लो, बस। और अगर डबल अम्ब्रेला बनाना हो तो वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। अब एक ही क्लास के अंदर दोनों चीज़ें क्लियर करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रायंगल शेप में, इसी तरीके से हम सर्कुलर प्लाजो की भी कटिंग करते हैं। ये जो कोना है ना, ये कोने से आपकी कमर निकलेगी। कैसे निकलेगी, कमर है हमारी टोटल 25 में हमने 2 इंच प्लस करा 27 का आपको करना है 1/4। कितना था, 7.5 इंच जो है वो आपको ऐसे रखना है। देखो, इस कोने से शुरुआत हो जाओ और धीरे धीरे नीचे आ जाओ। देखो 7.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, 7.5 आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब 7.5 तो यहाँ पर आ गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने वाली हैं। पहली बात तो ये, कमर जो कभी सीधी नहीं कटती, इसकी कमर हमेशा राउंड में कटती है। दूसरी बात यह कि 7.5 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके आगे मुझे कपड़ा और चाहिए मार्जिन के लिए। वो मार्जिन का कपड़ा आएगा कहाँ से, इसके आगे कपड़ा ही नहीं है, तो इसको फिर और नीचे जाना पड़ेगा। मैं कितना, ये देखो, ये मैं आ गया 7.5 इंच यहाँ पर। कपड़ा मुझे कितना चाहिए, कपड़ा इसके आगे कम से कम 4 इंच होना चाहिए। ज़्यादा चाहे 4.5 भी ले लो, 5 भी ले लो, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो 7.5 इंच है मेरा यहाँ पर, ये निशान इस जगह पर, और इसके आगे कपड़ा मुझे मिल रहा है आराम से, ये देखो 4 इंच का। तो ये जो 7.5 का निशान मैंने यहाँ पर लगाया है, इस जगह एक मैंने हल्का सा निशान लगाया आपके सामने, ये देखो। अब इसकी जो कमर है वो उसकी शेप कैसे बनेगी, यहाँ से आपको देखना कि टोटल ये डिस्टेंस कितना है, 12.5।
इंची टेप को यहीं के यहीं रखो और ऐसे इसको घुमा दो 12.5 इंच, ये 12.5, ये 12.5। इन सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला लो तो कमर इसकी जो सीधी थी वो अब कैसे हो गई, राउंड। राउंड करने के बाद इसको जब दोबारा चेक करोगे ना आप, तो ये देखो ये 6.25 इंच, और अब इसमें जो आगे कपड़ा 4 इंच का था वो कितना रह गया, कम रह गया। तो इतना अपने आप ये कम हो जाता है क्योंकि जब इसको हम राउंड करते हैं। दूसरी बात, जब इसकी कटिंग करनी है आपको, तो कटिंग करते समय आपको यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग करनी है। अब बात करेंगे इसकी लंबाई की। चोली की जो लंबाई, चोली हमारी यहाँ पे अटैच होगी, चोली है हमारी 13.5 इंच, ये 13.5 इंच की चोली यहाँ पे लग जाएगी। और कुर्ती की लंबाई क्या है, 44, ये 44 पे निशान लगाओ। 13.5 इंच ऊपर निकालो, 44 इंच पे निशान लगा दो। 13.5 इंच ऊपर निकालो, 44 इंच पे निशान लगाओ। ये 13.5 इंच ऊपर निकाला और 44 पे मैंने निशान लगा दिया। इन निशानों को आपस में मिला लो। अक्सर अम्ब्रेला जो कुर्ती होती है उसमें जॉइंट आता है इस जगह पर, किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है। अब कम किस में आता है, कम आएगा इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर में जैसा कि इनका मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कमर इनकी कम है तो कमर हमारी ऊपर से यहाँ से निकल गई। देखो इतना कपड़ा जो है कमर से, कमर मान लो ज़्यादा होती, कमर मान लो 36 होती तो वो कमर हो सकता है यहाँ पर आती, तो फिर वो लंबाई मुझे नीचे तक जाना पड़ता, फिर यहाँ पर जॉइंट ज़्यादा आता। तो उस तरीके से साइज़ का सारा मैटर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जिसमें साइज़ थोड़ा अगर हैवी हो तो कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो जॉइंट भी इसमें बढ़ाएगा। अब इनकी में क्या है कि जॉइंट आएगा बिल्कुल छोटा सा, हल्का सा, इतना सा। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। नहीं कैसे नहीं लगाएंगे, यानी कि 1 इंच लंबाई कम कर दो, बस यहीं पे कटिंग कर देंगे। वैसे मैं कटिंग करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखता, लेकिन अब मैं यहीं पे कटिंग कर दूँगा। इसको मैं ऐसे पकड़ा, तो लंबाई जो है ना आपकी वो 44 की जगह 43 रहेगी समझो। वैसे हल्का सा जोड़ लगाना पड़ता। इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पीको भी कर सकते हो और सिलाई भी कर सकते हो। पीको तो देखो सबको पता है, पीको कौन करता है, धाकड़। सिलाई लगानी यार किसी को नहीं आती, तो मैं इसमें सिलाई लगा के दिखाऊंगा। तो ये हमारी जो अम्ब्रेला पार्ट वाली नीचे की जो सिंगल कट चुकी है। अब जो दूसरा डाउट है वो ये है कि पहनने के बाद अक्सर लटकता है कपड़ा। लटकेगा किधर से, देखो इधर से पकड़ोगे, इधर से नहीं लटकेगा, ये इधर से लटका, ये कपड़ा बीच का उरेब है वो लटकता है। अगर आप चाहते हो कि बीच में से कपड़ा ना लटके पहनने के बाद, पहले इसका एग्जांपल देख लो। अभी तो शायद ये ना लटके, देखो ऐसे ही है, अभी नहीं लटकेगा ये, लेकिन थोड़ी देर बाद अपना रंग दिखाएगा ये। तो बीच का जो कपड़ा क्या है उरेब, वो बीच का लटकता है, साइड से नहीं लटकेगा। देखो साइड से तो ऊपर चढ़ा पड़ा है, तो बीच वाला जो कपड़ा है ना ये ना लटके, इसको पहले ही कटिंग कर लो आप। कैसे कटिंग करोगे, बस यहाँ से हल्का हल्का कट कर दो 1 इंच। अब आपको लग रहा है तो छोटा बड़ा हो गया, छोटा बड़ा नहीं हुआ, ये पहनने के बाद अपने आप सेट आएगा। ये इसका नीचे का पार्ट कट चुका है, चोली कट चुकी है, अब रह गई इसके बाजू। ये कपड़ा बच रहा है हमारे पास। तो 3.5 मीटर कपड़ा मैंने लिया था और लगभग हमारा कपड़ा सारा लग जाएगा। बाजू उसमें चाहे तो फुल भी रख सकते हो, चाहे तो आप पौन बाजू रख सकते हो। बताओ, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। फुल रख दें, फुल बाजू के लिए देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। बाजू चाहे फुल बनाओ चाहे पौन बनाओ, वो तो ऐसे ही फोल्ड होगी। है फुल बाजू की लंबाई क्या है आपकी, आ जाओ फिर, होगी शायद 22-23। फुल बाजू की लंबाई है आपकी 23।
और आगे से जो आपकी कलाई है वो है 6, लेकिन यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी 8 इंच। ठीक है। बाजू की लंबाई है 23, या 23 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। नीचे कपड़ा देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल है। आगे से फोल्ड करने का ये मार्जिन। बाजू की गोलाई है आगे से 8 इंच, 8 का आधा होता है 4। यहाँ से डाउन आएंगे कितना, 3.5 इंच। फुल बस्ट का 1/4, फुल बस्ट इनकी 31, 31 का 1/4 कितना होता है, 7.25 और माइनस आधा इंच। ये हमारा फार्मूला है जो मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। बाइसेप्स 6.5 पे निशान लगता है। बाइसेप्स कितना था आपका, 10.5। अब हमें लेना है लेग शेपर। जब बाजू फुल हो ना, बड़ी हो, तो इस तरह से शेपर का इस्तेमाल करो बाजू का निशान लगाने के लिए। लेग शेपर से क्या बाजू की परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर आप लेग शेपर का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट सीधे स्केल से कटिंग करते हो, तो देखो इस निशान को और इस निशान को जब मिलाओगे तो आपको चेंजेस नज़र आएगा। देखो फिटिंग यहाँ पर आ रही है, अगर इससे करोगे तो यहाँ पर आएगी, तो इतनी बाजू ढीली हो जाएगी इससे। तो कटिंग का हमारा मतलब सिलाई का जो निशान है वो ये है। कटिंग करते समय हमें इस निशान से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, 1.5 इंच के करीब, 2 इंच का रख सकते हो, और फिर करनी है इसकी कटिंग। आगे से इतना ये फोल्ड हो जाएगा। और बाजू जो है, बाजू में भी हमें फ्रंट की अलग से कटिंग करनी पड़ती है। ये मैंने कटिंग कर दी। कुल मिला के कुर्ती हमारी कट चुकी है। लास्ट चीज़ रह गई है इसका गला। गला मैं कट करके इसको स्किप करने जा रहा हूँ, और एक बार गला देखो भी इसका गला कटेगा कैसे। तो एक बार सब लोग ध्यान दें, कल जब आपके सामने इस कुर्ती की कटिंग मैंने की थी तो आप देख सकते हो कि इसका फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ से ये मैं कितना रखा था, 5 इंच। ये बैक वाले पार्ट मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया था। अब जब इसमें गले की कटिंग करनी है आपने, तो उसमें बुकरम भी थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा ही जाएगी। कैसे, जैसे मेरे पास ये बुकरम है, इस साइड से ओपन है, जैसे कि ये फ्रंट वाला पार्ट ओपन है। तो हमें क्या करना है, हमें इधर भी पहले एक निशान लगाना है। कितनी दूरी पर, 5 इंच की दूरी पर। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, निशान चाहे इधर से लगा लो, चाहे इधर से लगा लो, किधर से भी लगा सकते हो। दूरी कितनी रखनी है, 5 इंच की। दोनों साइड से ही ओपन है। पाँच इंच का गैप जो मैंने रखा है, इसके बाद आपको इधर गले का निशान लगाना है। इस चीज़ का याद रखना जब भी अंगरखा बनाओ। अब क्योंकि जो हम गला बना रहे हैं वो कौन सा गला है, डीप गला। नॉर्मल जब कोई गला हम बनाते हैं तो नॉर्मल गले में तो हम यहाँ से 2.5 इंच या 3.25 इंच की रखते हैं। लेकिन अगर आप डीप गला बनाते हो और आप ये चाहते हो कि पीछे से हमें डोरी भी ना लगाना पड़े, आपके कंधे ना उतरें, तो फिर यहाँ से सिर्फ 2.25 इंच की दूरी रखो। अगर डोरी लगानी है फिर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि अगर बड़ा करोगे गले को वो फैलता है, गिरता है। बताओ, डोरी वाला बनाना है बिना डोरी का? डोरी नहीं लगानी। तो यहाँ से सिर्फ 2.25 इंच की दूरी रखो। अगर किसी का शोल्डर ज़्यादा है तो फिर 2.25 की जगह आप 2.5 भी रख सकते हो। लेकिन आपका शोल्डर भी नॉर्मल है, शोल्डर ज़्यादा से मीन्स मेरा किसी का 15 है, 15.5 है, 16 है, उसमें 2.5 इंच के रख सकते हो। लेकिन कम है ना जिसका शोल्डर, तो आप 2.25 ही रखो, इससे कंधे आपके नहीं उतरेंगे। तो 2.25 इंच की यहाँ से दूरी रखी। गला नॉर्मल हम रखते हैं, जो कितना रखते हैं, 6 नहीं रखते, नॉर्मल गला 6.5 होता है। और आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा, तो टोटल कितना लेना है, 7 की जगह 7.25 भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी पहनने वाले की चॉइस है। बताओ कितना चाहिए आपको गला आगे से? 7 इंच। तो ये 7 इंच पे मैंने टोटल निशान, रेडी 7 हो जाए, 7.5 7.5 लूँगा ना, तो मतलब रेडी गला आपको 7 इंच का चाहिए। तो जितना भी रेडी गला आपको चाहिए, आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है। ये 7.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ।
डीप गले में याद रखना है आपको, मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ से 2.25 इंच नीचे से गले की चाहे आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो, यहाँ से चाहे 2.5 इंच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से इसको मिलाओ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस तरह का जो गला होता है, जो कि हम कौन सा बना रहे हैं, अंगरखा। अंगरखा में 2 ही गले सबसे ज़्यादा चलते हैं, या तो पान गला या फिर इस तरह से जो स्वीट हार्ट में आता है ना वो वाला। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, पान गला। यहाँ से आपको पान गले की शेप बनानी, देखो ऐसे मैंने, हाँ आपका भी ये वाला है, इसको बस ऐसा हल्का सा कर्व ले लो और ये बन गया आपका पान गला। अब इसके बाद टोटल जो गला है मेरा वो है 7.5 इंच। ये सीधी लाइन जो मैंने खींची है ना, यहाँ से आपको नीचे आना है। कितना नीचे आओगे, 4 इंच नीचे आओ। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको उस गले को यहाँ पर लेकर आना है, इस तरह से। 4 का मतलब ये नहीं कि 4 पे आके रुकना है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसकी जो शेप इस तरह से बनती है। अब ये जो गला है यहाँ से कटेगा और ये इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। मार्जिन 1-1.5 इंच का ही होता है, 1 इंच, 1.5 इंच ज़्यादा हो जाता है, 1 इंच तक ठीक होता है, 1.25 इंच भी चल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पहले 5 इंच का स्पेस छोड़ना है। उसके बाद हम जब कोई गला बनाते हैं तो ये हमारे गले का हमने फ्रेम बनाया और यहाँ से पान गले की शेप दे दी, और उसके बाद ये जो 5 इंच एक्स्ट्रा उसको नीचे लेकर हमको आना है। ये है अंगरखा। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, वरना मैं काटूँ। हाँ जी, नहीं है, ये कट गया, नो डाउट। तो ये लो फिर, ये कौन सा गला है, अंगरखा। कितना बड़ा गला है ये, इतना बड़ा गला है, पहन लोगे ऐसे ही कटेगा। इसको रखते हैं साइड में, ये तो आगे का गला है। अब आप सोचोगे बनेगा कैसे, अभी दिखाऊंगा। अब आगे वाले गले को बनाने के लिए देखो मैंने कितनी बुकरम का यूज़ किया। पेस्टिंग से भी गले को बना सकते हो, लेकिन जब पीछे का बनाना ना तो उसमें तो हमको 5 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना, पीछे गला इसमें से नहीं निकल पाएगा। पीछे का जो गला है इसमें से निकालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ। लगभग हम 8 इंच के करीब हम टोटल इसकी बुकरम की चौड़ाई रखते हैं। जब कोई नॉर्मल गला बनाते हैं तो 8 का आधा कितना होता है, 4। ये 4 इंच मैंने फोल्ड कर लिया। पीछे से गला आपका कैसे रखना है, गोल, ठीक है। तो चौकोर करवाना, चौकोर करा लो, गोल करवाना, गोल करा लो, बताओ देख लो आप जो सही लगे। मुझे कोई प्रॉब्लम। देखो पीछे से गला 9 रखना है तो 9 की जगह 9.5 पे आप निशान लगाओ। गले के ऊपर से जो चौड़ाई रखनी है, कितनी रखनी है, 2.25 इंच। नीचे से गले को फैलाव को आप चाहो तो 2.5 की जगह 2.25 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से गला नहीं फैलना चाहिए। ये मैंने एक बनाया फ्रेम, और यहाँ से इसको कर लेंगे राउंड। कटिंग कर रहा हूँ गले की मैं। ये पीछे का गला, ठीक है। इसको चाहें तो आप और भी नीचे से फैला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नहीं फैलना चाहिए। करूँ ब्रोड और नहीं, कहो तो मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा और हो जाएगा। लो, ऊपर से नहीं करूँगा मैं, यहाँ से इतना ही रखना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं फैला देता हूँ गले को। ये लो। अब गले को कैसे बनाना है। पीछे वाला गला तो नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। कपड़ा लेना है आपको, जैसे कि एक्स्ट्रा कपड़ा ये रहा। पहले पीछे वाले गले का बता देता हूँ, उसके बाद आगे वाले का बताता हूँ। ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास। इसको मैंने रखा है यहाँ पर,
मैंने गले का फैलाव ऊपर से कितना रखा है 2.25, 2.25 कितना होता है 4.5। आपको टोटल 4.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। ये इस गले को मैं यहाँ पे रखूँगा 4.5, हल्की सी सिलाई लगाऊंगा, इसको मैं इधर रखूँगा, हल्की सी सिलाई लगा दूंगा। इस तरह से गला ऊपर से आपका 4.5 और नीचे से जहाँ पर इसने सेट होना अपने आप सेट हो जाएगा। ये तो रहेगा आपका बैक का गला। अब बनाते हैं इसके आगे का गला। आगे का गला बनाने के लिए ये 2 गले हैं, एक इधर रख लिया मैंने और एक कहीं पे भी रख लो, इधर रख लो। अब आपको ऐसे कैसे कर दिया, कंफ्यूज ना हो। देखो ये गला ऐसे रखा मैंने, मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी किनारे किनारे पर। दूसरा जो गला है, अब इसके सामने तो कपड़ा नहीं तो उसको मैं ऐसे भी सरका सकता हूँ, क्योंकि फ्रंट का जो गला 2 भागों में बनेगा अलग अलग। तो जब 2 भागों में अलग अलग बनना ही है तो ज़रूरी थोड़ी कि इसको मैं ऐसे ही रखूँ, मैं कैसे भी रख सकता हूँ, मैं इधर से भी रख सकता हूँ उसको। हमारे कपड़े का इधर से बचा हो जाएगा, एक साइड इधर लगा दूँगा, एक गला इधर से निकल जाएगा और एक गला हमारा इधर से ऐसे ये निकल जाएगा। अब आगे समझ में, अलग अलग बनेंगे दोनों गले। तो पहले आगे का गला ही हम बनाते हैं। कैसे बनाना है, चलते हैं मशीन पर। जब बुकरम से गला बनाते हैं तो बुकरम से जब भी गला बनाओ तो सिलाई बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए। अक्सर बिगिनर्स जो गलती करते हैं वो यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगाते हैं, इतनी दूरी पर लगाते हैं। सिलाई कोशिश करो कि आपकी किनारे पर ही लगे। एक साइड का गला सेट हो गया, दूसरे साइड का गला इस साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला आपको क्या करना है, कट करना है। लेकिन बिल्कुल बुकरम के साथ कट मत कर देना, क्योंकि इसको कपड़े को हमने फोल्ड करना होता है ऐसे। ऐसे इस साइड से इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना जो मैंने फोल्ड किया है, इसको सारे को कट कर दो ऐसे। ऐसे इधर से करो। मतलब सारे का मतलब ये है कि जैसे अब ये कपड़ा इस बुकरम को कवर कर रहा है, जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये नीचे से बुकरम हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सिलाई लगेगी वो बुकरम के यहाँ पर लगेगी पास में। अगर ये कपड़ा कवर करता है ना बुकरम को तो सिलाई लगाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए उतने कपड़े को हटा दो जो आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम करे। ये बन गए इस तरह से आमने सामने के 2 गले। अब हमें ये जितना भी कपड़ा आपको दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, ये वाला सारे को कट करना है। सिर्फ इतना मार्जिन रखना है एक पैर का। ये देखो ये हमारा जो गला है इस तरीके से बन चुका है। अब इस गले को हमने जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर कैसे सेट करना है उसके लिए आइए चलते हैं काउंटर पे। देखिए ये 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखो ये वाला दोनों साइड से, ये जो कट मैंने पहले लगा दिए थे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कट लग रहा है ना आपका ऊपर की साइड जो दिख रहा है, अब इस कट से हमें टोटल दूरी कितनी रखनी है गले को जमाने के लिए, 2.25 इंच इधर से और 2.25 इंच इधर से। ये मैंने रख लिया। अब ये जो गला है ये आपका यहाँ पर आएगा इस जगह पर, और ये जो गला आपका इस तरीके से यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब इसमें आप पिन लगा सकते हो अपनी जगह से गला हिले ना, या फिर आप इसमें स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हो। गला अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखो हमें इसको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना। ये सेट हो गया और इधर ये गला आपका ये सेट हो गया। सेम यही प्रोसीजर आपको इधर करना है। ये देखो 2.25 इंच की दूरी पे जो मैंने निशान लगाया, यहाँ पर इस गले को मैंने ऐसे रखा और इसके बाद इस गले को बिल्कुल इसके सामने इस तरीके से सेट कर लो। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो तो कटेगा, दबेगा।
तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, वैसे बराबर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पर भी एक मैंने पिन लगा लेनी है। पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो गला है इस तरीके से मैंने कपड़े पे सेट किया है। हमें एक सिलाई लगानी है, देखो यहाँ पर बिल्कुल इसके पास में। सिलाई लगाते समय याद रखना है, जब भी बुकरम से गला बनाओ, बुकरम पे सिलाई आपको केवल तब लगानी है जब आप बुकरम वाले गले को कपड़े पे सेट कर रहे हो। लेकिन जब गले इस पे बना रहे हो मैन फैब्रिक पर, अब सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे किनारे पर आएगी। सिलाई देखो कैसे लगेगी। नीचे कपड़े में झोलना है, बिल्कुल देख कर परख कर सिलाई को लगाना है, खींचना नहीं है बस। कॉटन का जो कपड़ा होता है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब इस तरह का कोई कपड़ा होता है ना जो लचीला होता है, उसमें थोड़ा सा हमको हाथों की कलाकारी करनी पड़ती है। सारा खेल इन उंगलियों का है बस। किनका खेल है? उंगलियों का। उंगलियों में उंगली घुमानी आ गई तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब काम इतना चतुराई से करना है कि सामने वाले को पता भी ना लगे कि इसने क्या चतुराई करी है। मेरे अंदर पता इतना दिमाग है, अगर कोई गाय या भैंस दोनों मरी पड़ी है ना, मैं बता दूंगा कौन सी गाय है कौन सी भैंस है। कोई नहीं बता सकता, दिमाग वाला बता सकता। मान लो दोनों गायें मरी पड़ी, फिर कैसे बताओगे ये गाय या भैंस है? दो गायें मरी पड़ी हैं, आप कैसे बताओगे ये गाय है ये भैंस है? हैं? जब दो गाय मरी हुई तो भैंस कहाँ से आ गई? क्या पता उसका नाम भैंस हो एक का। कुछ भी। अब देखो ये सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये वाला, इसको सारे को कट करना है। जहाँ पर गोलाई है वहाँ पे आपको हल्का हल्का सा कट लगाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? देख लो ध्यान से। आपने मुझे कल कहा था कि आप सिलाई जब करो मुझे ध्यान से देखना है, तो देख लो। जब भी गला बनाओ ना तो ये जो कट मैं लगा रहा हूँ ना इस चीज़ को देखो एक बार थोड़ा पास आकर। यूट्यूब पे देख लेना वैसे। या फिर भी एक बार पास आकर देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपका पहला दिन है, देखो ये जो कट लगाना है ना, कैंची को कभी ऐसे नहीं खोलना। अभी मैं बता रहा था ना, ऐसे मान लो आप कट लगा रहे हो तो हो सकता है कैंची अब ज़्यादा चली जाए आगे, तो ये आपका बुकरम भी कट सकता है, ये सिलाई भी कट सकती है। तो जितना सा आप कैंची के नोक को खोलोगे ना कम, उतना बढ़िया आपका। किसी घर में से कैंची ना होता, कैंची में कल ही धागा वाक लाया हूँ सब में, घर की बात कर रहे हो। तो कोई दी कैंची में देखो, कोई भी काम जब आप प्रोफेशनल तरीके से करते हो तो अपने जो टूल्स हैं उनको तो अच्छे ही रखना पड़ेगा। उनमें कैंची में धार नहीं है तो उसको लगवाओ। अब क्या करें, ये जो गला है आपका इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा, गला आपका बन जाएगा। ये देखिए एक साइड का गला ये बन गया और एक साइड का गला ये बन गया। इसको फोल्ड करते हैं तो ऊपर से दबाव की सिलाई लगानी चाहिए अंदर। कौन सी वाली? ये वाली। हाँ। अब देखो मैं कैसे फोल्ड कर रहा हूँ। जैसे गला है इसको मैं यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, इसे हम लगाएंगे कच्ची सिलाई, मोटी सिलाई। इस तरह से मार्जिन को खींचो, यहाँ पे सिलाई लगती है ना दबाव। कौन सी वाली? बिल्कुल किनारे किनारे वाली, वो भी लगा सकते हैं। वो अगर लगानी है तो लगा सकते। देखो ऐसे लगती है, ऐसे उसको अंदर करा और यहाँ पे सिलाई लगा दो किनारे में। वही जरूरी नहीं है, मतलब लगाओ तो। कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, अगर आप अंगरखा बना रहे हो तो अंगरखा का मतलब है उसके ऊपर या तो पाइपिंग लगाओ या अच्छी सी कोई लैस लगाओ, तभी उसका लुक आएगा। तो मैं इसके अंदर पाइपिंग लगाना तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो से बता रखा है, लैस ही लगा देते हैं। और लैस को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। और जिस भी कलर की लैस लगानी है मैचिंग की, उस कलर का आपको ऊपर धागा इसमें लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो लैस है वो है ये गोल्डन कलर की। इस लैस को हमने एक साइड पर इधर लगाना है और उसके बाद इस लैस को इधर भी लगाना है। और किस तरीके से लगेगी लैस, तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का जो धागा है वो हम चेंज कर लेते हैं। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। अंगरखा में हमेशा क्या होता है कि जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है ये आपके लेफ़्ट वाले पार्ट को इस तरह से रैप करता है, यानी कि इसके ऊपर इसको चढ़ाया जाता है ऐसे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इधर से जो 5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो तो दब गया, तो मैं जब वो यहाँ तक दब जाएगा तो
मैं इसमें जब लेस लगाऊंगा तो ये बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा कटेगा। तो मुझे जो ये 5 इंच का जो ये मैं निशान लगा रहा हूँ, जो गले का निशान है ये वाला, तो वहाँ तक पूरी लेस लगाने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि वो कट जाएगा। तो थोड़ा पहले से ही आप इस लेस को लगा सकते हो, और अगर पूरा वहाँ से भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये की लेस है, कट भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर में बस सिलाई लगानी है, एक सिलाई में ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लेस है ये, सुंदर लेस है। पहले एक साइड लगेगी। इस लेस को मैंने लगाया। अब ये जो राइट वाला पार्ट है इसका, ये वाला, इसको मैंने ऐसे इसके ऊपर रखा। देखो नीचे जो कट है ना ये वाला, इस कट से कट को मिलाना है आपको, कट से कट को मिलाना है। लेकिन इसमें जो अभी आपको सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने से पहले आपको एक काम करना है। पता क्या काम करना है? नहीं, काम ये करना है। इसको ऐसे पकड़ा, ये कट से कट को मिलाया, कट से कट को मिलाया, और इंची टेप होगा ये रहा। आपका डार्ट पॉइंट क्या था? 9.5। आपको पहले डार्ट लगानी है। भूल गए कि याद है? डार्ट लगानी थी। हमने डार्ट के लिए मार्जिन लिया था 1 इंच का। डार्ट पॉइंट क्या था? 9, 9.5, 10 इंच पे निशान लगेगा। यहाँ से जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी 3.5 इंच की, और ये बिल्कुल सीधा इस तरह से जाएगा। सिर्फ जो डार्ट लगेगी कितनी बड़ी डलेगी? ओनली 1 इंच की डार्ट। जो 1 इंच मैंने इधर लिया था वो आपका डार्ट में यहाँ पर कवर होगा। पहले डार्ट लगाएंगे, उसके बाद में डार्ट मैंने लगा ली है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे मेरे 5 इंच का जो मैंने निशान लगाया था, इसको सेंटर में मैंने यहाँ पर रखा, और कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे हम इसमें कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे। 5 इंच का निशान बिल्कुल बराबर लगाएंगे। ये 5 इंच का निशान हमारा कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है, और ये जो 5 इंच का निशान है हमारा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए यहाँ पर। यानी कि ये निशान और ये निशान आपस में आपका ऐसे मिलना चाहिए, और नीचे से भी ये जो कट है आपका, ये आपस में आपका मिलना चाहिए। ये अब जाके बिल्कुल सेंटर इसका हो चुका है सेट। अब हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है। कहाँ से? यहाँ से, इस तरीके से। अब डार्ट मैंने पहले क्यों लगाई थी? क्योंकि देखो डार्ट कहाँ पर आ रही है? नीचे आ रही है। दिक्कत आती बाद में। और डार्ट अगर आप नहीं भी लगाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये मैंने आपको कल भी बताया था, डार्ट लगाओ या मत लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्या हुआ? बोलो। बोलिए साहब, क्या बोल रहे हैं आप? अभी अच्छा और लगेगा, अभी टेंशन मत लो, अभी और अच्छा लगेगा। देखो ये अब क्या करना है, ये जो लेस है ना ये वाली, इस लेस को मैं यहाँ से लगाऊंगा। अभी तक ये गला चांद है, अब ये 4 चांद लगेगा लेस लगने के बाद। अब ये जो लेस है ना हमारी, बहुत ही कंफर्टेबल वाली लेस है, आराम से घूम जाती है। कुछ लेस ऐसी होती है जिस अगर ना घूमे तो वहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ता है? ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो इसमें ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आसानी से घूम जाती है। अब बताओ कैसा लग रहा है? अब नीचे का जो फैब्रिक है ना, कौन सा वाला?
ये सारा कटेगा ये वाला, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे, क्या कहोगे कि इतना कपड़ा ख़राब कर दिया, इसको आप इस हिसाब से कट करते भाई, एक साइड से तो 5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा चाहिए था, दूसरी साइड से तो ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे कट क्यों किया कि कपड़ा ख़राब कर दिया। उसमें क्या है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गला तो वही बना है ना। मेरे पास कमेंट भी करेंगे लोग कि सर आपने गलत तरीके से कट किया है, कि दोनों साइड से 5-5 लेने की ज़रूरत क्या थी। जबकि आप देखो, इधर से जो 5 इंच लिया था वो तो काम आ गया, नीचे जो 5 इंच लिया था वो तो काम आएगी, वो तो कट गया सारा। लेकिन ये समझाने के लिए ईजी वे मैंने आपको उठाया है। डार्ट कट गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डार्ट का मैं वही तो कह रहा था, लेकिन 2 डार्ट गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो डार्ट हमारी ये बनी पड़ी है, कट गए तो कट गई, लेकिन एक साइड तो डार्ट है ना, पूरी डार्ट थोड़ी कटी है। फिटिंग में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। अब ये जो चोली है ये हमारी बन चुकी है। अब बात करता हूँ मैं एक बार इसके पीछे वाले गले की। पीछे वाले गले को कैसे बनाना है। गला जब आपने जमा, वो तो चलो वैसा गला था, अब नॉर्मल गला बना रहे हैं हम। गले की चौड़ाई रखी है मैंने टोटल 4.5 इंच। पहले एक साइड से इस गले को ना आप हल्का सा टिक कर लो, फिक्स कर लो, ये गला अपनी जगह से हिले नहीं। करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर से भी ये गले को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया 4.5 इंच पर। अब क्या करना है, देखो ध्यान से। जब हम गले को जमाते हैं, हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप कितनी भी चतुराई कर लो, जैसे मैंने करी है भाई, यहाँ से हिले नहीं, लेकिन फिर भी गला हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा भाई, उसकी मर्जी, हिलेगा वो तो। हम चाहते कि ना हिले। हम क्या करेंगे, इतने बड़े गले को बनाने के लिए 2 साइड से जो टिक किया है ना, एक टक बीच में और लगा लो, हिलेगा ही नहीं है। अब आपको गला जमाने में दिक्कत नहीं रहेगी। ये समझो कि एक तरीके से जो मैंने टाँके लगाए ना, ये जैसे हम पेस्टिंग का गला बनाते हैं ना, वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो मैंने पेस्टिंग वाला काम कर दिया। अब सिलाई लगाऊंगा किनारे किनारे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड कर दो, बिल्कुल बुकरम के साथ। गला जमा लिया। आप भी नए हो, आपको बिल्कुल से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। गले को इस तरह से जमाना है, गले को हिलने नहीं देना अपनी जगह से। पकड़ लो बीच में से इसको, ऐसे सेंटर में एक कट लगा दो यहाँ पर। अब आगे का गला तो बन चुका है, पीछे का गला बनाने के लिए पीछे वाले पार्ट में भी आपको यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाना है। ऐसे इसको सीधा करा और इसको भी ऐसे सीधा करा। इस कट से कट को मिला लो ये, और बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाओ। सिलाई लगाते समय ये याद रखना है कि दोनों साइड से आपका जो गला है, ये जो गैप है ना, ये बिल्कुल बराबर हो। बराबर से मतलब ये, जैसे ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना आ रहा है, ये 21 इंच। 21 का आधा कितना होता है, 10.5। ये चीज़ सेंटर में होनी चाहिए, 10.5। ये मैंने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाई। अब गला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हमें अब जो सिलाई लगानी है गला बनाते समय, अब बुकरम पर नहीं लगानी। अब सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के पास। जितना भी अंदर कपड़ा है, सारा के सारे कपड़े को कट कर दो। बस मार्जिन के लायक कपड़ा में छोड़ना है। कैंची की नोक से गोलाई वाली जगह पे कट लगा लो। और इसमें भी हमें क्या करनी है, कच्ची सिलाई। अब इसमें जो मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगा, कहाँ से लगानी है मुझे, बिल्कुल ऊपर से शुरुआत नहीं करूँगा, थोड़ा सा नीचे से। ऊपर से शुरुआत में क्यों नहीं कर रहा, अभी आपका वो क्लियर हो।
वो अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंधे जोड़ने में दिक्कत ना रहे। अब इसका मैं क्या करूँगा, डाट डालेगी। डाट डालने के बाद इसमें फिर हम शोल्डर अटैच करेंगे। डाट के लिए यहाँ से ले लो 10 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। तो डाट लगाते हैं और डाट को लगाने के बाद आगे का काम आपको काउंटर पर समझाते हैं। सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसको रखा मैंने सीधा और इसको रखा इसके ऊपर ऐसे उल्टा। अब सिलाई लगाने के 2 तरीके, एक तो देखो ये है बिल्कुल उसके पास रखा मैंने, और जब यहाँ से आप सिलाई की शुरुआत करो देखो, पहला तरीका तो है ये। एक्चुअली दो भी नहीं, 3 4 तरीके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये, देखो बिल्कुल सीधी सिलाई ले गए आप, शोल्डर जुड़ गया, और अब ये जो एक्स्ट्रा है ना ये वाला, ये आपका अपने आप ऐसे अंदर फोल्ड हो जाएगा और अंदर से ये गुम भी हो गया। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप खुद यहीं से इसको फोल्ड कर लो। जैसे ये इसको मैंने यहाँ पे रखा और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको इसके ऊपर पहले ही फोल्ड कर लो और सिलाई लगा लो। इधर से ये गुम हो गया। अब हम बना रहे हैं डीप गला। तो डीप गले में जब इस शोल्डर की सिलाई लगाई जाती है ना, इसमें एक काम करना होता है, ध्यान से देखना आप। ये जो सिलाई का मार्जिन है ना, इस मार्जिन को हमने थोड़ा सा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऐसे डाउन करते हुए लेके आना है। अगर बहुत ज़्यादा आपने डाउन कर दिया ना, तब भी दिक्कत आएगी। दिक्कत बस इस जगह से उड़ जाता है फिर। तो हल्का सा करना होता है ताकि उसका जो झुकाव है हमारे गले की साइड बना रहे। तो ये जो सिलाई तो अभी मैंने लगाई थी वो नॉर्मल गले के लिए थी, डीप गले के लिए थोड़ा सा हल्का सा, बस 0.1 के करीब आपको डाउन करके निकलना है। इतने से बहुत फ़र्क पड़ता है गले में। शोल्डर की सिलाई लग चुकी है, गला आगे पीछे का बन चुका है, डाट भी इसकी कंप्लीट है और इसमें हो जाएगी इस तरह से त्रुपाई गले में। आगे पीछे का काम कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो चोली होती है, लगभग सबको आती है जोड़नी, ईजी है, आपको नहीं आती है ना, वहाँ पे समझा देता हूँ। देखो चोली ऊपर वाला हमारा पार्ट रेडी है। अब ये है इसका नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट में क्या करना है आपको, सेंटर में यहाँ पर एक कट लगाना है और ऐसे ही बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे देखो कट लगा हुआ है, यहाँ पे तो लगा हुआ है, एक कट आप यहाँ पे भी लगा लो। बेसिकली हमारा जो काम है वो ये है कि इसमें देखो कोई आगे पीछे का चक्कर नहीं है, कोई सा भी किधर भी लगा सकते हो आप, बिल्कुल बराबर है ये। बस एक सिंपल वे में आपको ये सिलाई लगानी है। इसको रखा मैंने सीधा ऐसे, और अब ये जो सिलाई है आपकी, ये कट से कट को मिलाना है आपने। यहाँ से जब सिलाई लग जाएगी तो नीचे का घेरा जुड़ जाएगा, ऊपर इसकी चोली जुड़ जाएगी। सिलाई लगानी कैसे है, ये देखो, ये कट से कट को मिलाना है और इस तरीके से आपको आगे और पीछे सिलाई लगानी। इधर से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको निकलने दो, और थोड़ा सा निकल जाता है कई बार। क्यों निकलता है, क्योंकि ये कपड़ा होता है हमारा उरीद। जब वो उसको राउंड में कटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको बाद में हम कट कर लेते हैं। तो आगे पीछे दोनों साइड इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद फिर इसमें नॉर्मल जैसे फिटिंग करते हैं, फिटिंग जैसे कि करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले सिलाई को हम लगा लेते हैं। आगे पीछे के चोली के दोनों पार्ट्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ लोग या फिर कुछ ऐसी ड्रेसेस आपने देखी होंगी जब चोली को अटैच करते तो यहाँ पर भी वो आपने देखा होगा लेस लगा लेते हैं। लेस नहीं तो यहाँ पे वैसे सिलाई भी लगा लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगानी तो मत लगाओ। इतना काम करने के बाद अब हम करेंगे इसकी फ़िटिंग। फ़िटिंग करने के लिए देखो क्या करना है। तो जैसा कि जब मैंने मेज़रमेंट लिया था, मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि जो अम्ब्रेला कुर्ती होती है या फिर कोई भी ऐसी कुर्ती होती है जिसमें अलग से चोली लगती हो, उसकी फ़िटिंग कहाँ तक होती है, सिर्फ कमर तक। तो कमर तक फ़िटिंग करनी है कैसे। इनका जो मेज़रमेंट था वो था 31 में मैंने 2 इंच की लूजिंग दी, कितना हो गया 33। अब 33 का हाफ करो, कितना होगा 16.5 इंच। दोनों साइड से बराबर गैप रखो, इधर से भी इधर से भी। यहाँ फिर सेंटर से, ये जो सेंटर है यहाँ से आप 8.25 पे निशान लगा लो, इधर से 8.25 पे निशान लगा लो। या फिर इसका जो हमने 2 इंच की लूजिंग देके जैसे मैंने आपको 16.5 इंच बोला है, तो 16.5 पे आपको ये निशान
लगाना है। ये तो हो गया फिटिंग का। इसके बाद कमर है इनकी 25 में 2 जोड़ दें, 27 का आधा कितना होता है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे इस प्रकार से दोनों साइड से बराबर गैप लेते हुए ये निशान लगाना है। ये सिलाई इधर गई, ये सिलाई गई इधर, यानी कि कमर तक प्रॉपर फिटिंग करने के बाद अब ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है सारा का सारा, अब इसमें सिलाई कैसे लगेगी, बिल्कुल नीचे तक आपको ऐसे जाना। देखो ऐसा नहीं कि एकदम इधर घुस जाओ, अगर ऐसे चले गए तो यहाँ पे कोना निकल जाएगा। इसको धीरे धीरे शेप में लेकर आना है ऐसे, नीचे जाके चाहे मार्जिन आप कम कर लो, ऐसे इधर। अब जितना मार्जिन यहाँ पर है उतने मार्जिन को धीरे धीरे शेप में लेकर आओ ऐसे, और बाद में नीचे जाके इसको चेंज कर लो, यानी कि मार्जिन को कम कर सकते हो। तो इस तरह से जो फिटिंग का मैंने निशान लगाया है आपको इसमें सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरह से इसको सिलाई को लगाओ। इस सिलाई को मैं एक बार लगा लेता हूँ, और सिलाई को लगाने के बाद इसका नीचे का जो घेर है उसको कैसे फोल्ड करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। साइड की फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके घेर की। इसका जो घेर है यानी कि जो इसका फ्लेयर है उसमें आपके सामने 2 ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन तो आप इसमें पिको करवा सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको नीचे से आप फोल्ड भी कर सकते हो। अब फोल्ड करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है उरेब होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आए तो इसको कभी भी एक साथ फोल्ड ना करें, इसको सिंगल फोल्ड करें। सिंगल का मतलब ऐसे देखो, जैसे कि कहीं से भी सिलाई की शुरुआत कर सकते हो, इसको कम से कम फोल्ड करना है अपने ऐसे। और जब फोल्ड करो तो पहले इसमें किनारे पे सिलाई लगानी है, ये बात याद रखनी है, सिलाई आपको बिल्कुल किनारे पर ही लगानी है। देखो ऐसे, जैसे मैं इसमें सिलाई लगा रहा हूँ, इस तरह से। तो यहाँ से जो मैंने सिलाई की शुरुआत की है ना, यहीं पर आके आपको सिलाई को ख़त्म करना है। सिलाई कहाँ पर होगी, बिल्कुल किनारे पर। जब आप यहाँ पर आके सिलाई को ख़त्म कर दोगे उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इसको जब आप फोल्ड करोगे फोल्ड करने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल कम से कम फोल्ड करना है ऐसे, कम से कम। देखो जैसे मैं फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, सुंदर फोल्ड होगा, बारीक फोल्ड होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपका समय भी बचेगा। अब सिंगल फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो उसमें पता क्या होता है, उसको बड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा उरेब होता है। धीरे धीरे इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। ऐसे पूरा का पूरा घेर भी आपका इक्वल फोल्ड होगा। ये देखो इतनी तरह से ये बिल्कुल बारीक इसमें सिलाई आएगी। तो इस सिलाई को कंप्लीट लगाने के बाद बाजू आपको पता ही है कैसे लगती है, सिंपल बाजू है। बाजू लगाने के बाद इसको पहनने के बाद इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है इस अम्ब्रेला कुर्ती का फाइनल लुक। हालांकि इसकी जो प्रेस है ना वो मैंने अभी नहीं करी है क्योंकि समय थोड़ा कम था। और ये देखिए इस तरह से काफ़ी मुस्कुरा रही हैं। आप बताओ खुश हो पहनकर इसको? हाँ। और लेस भी जो है थोड़ी सी कम मैच हुई है। ये देखिए मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से जब इसकी आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद और भी अच्छा इसमें लुक देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रेस जब करते हैं किसी कपड़े की तो प्रेस करने से क्या होता है कि प्रेस करने से जो कपड़े की जो फिनिशिंग है उसमें 20% एक्स्ट्रा जो 4 चांद है वो लग जाते हैं। तो मैंने आपको जो चीज़ दिखाई है बिल्कुल जेन्युइन दिखाई है, बिना प्रेस के दिखाई है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।